इजराइल के हवाई हमले में ईरान के सुरक्षा प्रमुख अली लारिजानी की मौत ऐसे समय पर हुई है जब वह इस्लामिक रिपब्लिक के सबसे अनुभवी और प्रभावशाली नीति निर्माताओं में से एक थे। लारिजानी कोई सैन्य कमांडर नहीं थे, लेकिन ईरान के रणनीतिक फैसले तय करने में उनकी अहम भूमिका थी। सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिलिंग के सचिव के तौर पर वो युद्ध, कूटनीति और राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े फैसलों के केंद्र में रहते थे। उनकी बात को सिस्टम में खास महत्व दिया जाता था, खासकर अमेरिका और इजराइल के साथ ईरान के टकराव को संभालने में। 28 फरवरी को सुप्रीम लीडर अली खामेनेई की मौत के बाद लारिजानी का रुख काफी सख्त था और उन्होंने संकेत दिया था कि ईरान लंबे संघर्ष के लिए तैयार है। अब उनकी मौत, जिसकी पुष्टि सरकारी मीडिया ने कर दी है, ऐसे समय में हुई है जब कुछ ही हफ्तों के अंदर कई वरिष्ठ ईरानी अधिकारी और कमांडर मारे जा चुके हैं। यह दिखाता है कि युद्ध के दौरान ईरान की नेतृत्व संरचना को कमजोर करने की लगातार कोशिश हो रही है। पश्चिम के खिलाफ सख्त रुख के बावजूद ईरान में लारिजानी को अक्सर एक व्यवहारिक नेता माना जाता था। अब उनकी मौत, जिसकी पुष्टि सरकारी मीडिया ने कर दी है, ऐसे समय में हुई है जब कुछ ही हफ्तों के अंदर कई वरिष्ठ ईरानी अधिकारी और कमांडर मारे जा चुके हैं। यह दिखाता है कि युद्ध के दौरान ईरान की नेतृत्व संरचना को कमजोर करने की लगातार कोशिश हो रही है। पश्चिम के खिलाफ सख्त रुख के बावजूद ईरान में लारिजानी को अक्सर एक व्यवहारिक नेता माना जाता था। वो विचारधारा के प्रति वफादारी और तकनीकी समझ दोनों का संतुलन रखते थे और बयानबाजी के बजाय सोच समझकर रणनीति बनाने को प्राथमिकता देते थे। पश्चिमी देशों के साथ जुड़ने को लेकर वो संदेह में रहते थे, लेकिन इसके बावजूद जो कई अहम कूटनीतिक कोशिशों में शामिल रहे, जिनमें चीन के साथ ईरान के लंबे समय के सहयोग समझौते में दूत की भूमिका निभाना भी शामिल है। अपनी मौत के समय अली लारिजानी 3 बड़े संकटों को संभाल रहे थे। पहला संकट खुद युद्ध था। उनका मानना था कि ईरान को लंबे संघर्ष के लिए तैयार रहना चाहिए और लड़ाई को पूरे क्षेत्र में फैला देना चाहिए, यहाँ तक कि होर्मुज जलडमरू मध्य को बंद करने जैसे कदम भी उठाने चाहिए। दूसरा संकट देश के भीतर बढ़ता असंतोष था, जो आर्थिक समस्याओं से शुरू हुआ लेकिन जल्द ही बड़े विरोध प्रदर्शनों में बदल गया, जिनका मकसद इस्लामिक रिपब्लिक को गिराना था। इन प्रदर्शनों पर सख्ती से कार्रवाई की गई, जिसमें पूरे देश में हजारों प्रदर्शनकारियों की मौत हुई। तीसरा मुद्दा ईरान का परमाणु कार्यक्रम और अमेरिका के साथ रुकी हुई अप्रत्यक्ष बातचीत थी, जो पहले ही सैन्य हमलों की वजह से प्रभावित हो चुकी थी। उनकी मौत के बाद ये सभी मुद्दे अब अधूरे रह गए हैं और इन्हें किसी नए उत्तराधिकारी को संभालना होगा, जो अभी तय नहीं है और बेहद नाजुक हालात का सामना करेगा। हालांकि ईरान ने कुछ हद तक मजबूती दिखाई है, खासकर वैश्विक ऊर्जा बाजारों को प्रभावित करके, लेकिन उसका हवाई क्षेत्र अब भी हमलों के लिए खुला हुआ है। ऐसे में कोई भी नया वरिष्ठ नेता तुरंत निशाने पर आ सकता है।